अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस फ़ाइज़ा। आज हमारे पास टॉपिक है 3 days टू सी, जो कि 9th क्लास का यूनिट नंबर 12 है हमारे पास। इसका मतलब है बिसारत के 3 दिन। इसको लिखा है हेलन केलर ने। हेलन केलर एक ऐसी औरत थी जो न देख सकती थी न सुन सकती थी। इसके बावजूद उसने बड़े ही माहराना अंदाज में उन महरूम लोगों के एहसासात का अंदाज़ा लगाया है, क्योंकि वो ख़ुद भी इन्हीं चीज़ों का शिकार थे। उसका ये मानना है कि बिल्कुल जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होना एक बहुत बड़ा कुदरत का अतिया है, लेकिन बदकिस्मती से हम इसकी कदर नहीं करते हैं। हेलन केलर ने अपनी तालीम को मुकम्मल किया और उसके बाद भी उसने अपनी तालीम को जारी रखा। मुख्तलिफ़ शक्लों में उसने कभी भी इसको रुकने नहीं दिया, जबकि ना वो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी। और हेलन केलर का कहना है कि हमें कुदरत ने जो अतिया अता किया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी, क्योंकि अल्लाह ताला की ये कदर इतनी बड़ी है कि इसकी बुनियाद पर हम सारे काम करते हैं। हम हमारी ज़िंदगियों का दारो मदार हमारा जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त होना ही है। अभी हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। समटाइम्स, बाज़ौक़ात, आई हैव थॉट, मैंने ये सोचा है, दैट इट वुड बी एन excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. जिंदगी का हर दिन ऐसे गुजारना चाहिए जैसे कि हमने कल मर जाना है। Such an attitude, ऐसा रवैया, would emphasize sharply the values of life. ऐसा रवैया बड़ी तेजी से जिंदगी की अहमियत को बढ़ाएगा। एटीट्यूड, रवैया। एम्फसाइज, बढ़ाना। We should live each day with gentleness, vigor, and a keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. हमें हर दिन शाइस्तगी, वलवले और तारीफ़ के ज़ौक़ शौक़ में गुजारना चाहिए, जो अक्सर उस वक्त खो जाता है जब वक्त हमारे सामने मुसलसल मंजर की सूरत में आने वाले दिनों, महीनों और सालों पर फैल जाता है। विगर, जोश। कीननेस, शौक। पनोरमा, गिरदोपेश के मनाजिर। These are those, of course, ये वो लोग हैं यकीनन, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry. But most people would be chastened by the certainty of impending death. यकीनन ऐसे लोग भी हैं जिनका ऐश करने के मुकाले खाओ पियो और मौज अड़ाओ को अपनाएंगे, मगर अक्सर लोग सर पर खड़ी मौत के यकीन से नफ्स कुशी अख्तियार करेंगे। एपिक्यूरियन, लज़्ज़त तलब।
अडॉप्ट, इख्तियार करना। इम्पेंडिंग, सर पर खड़े होना। इम्पेंडिंग डेथ, सर पर खड़ी मौत। इन स्टोरीज, कहानियों में, द डूम्ड हीरो इज यूजुअली सेव्ड at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. कहानियों में तकदीर का मारा हीरो अक्सर औकात आखिरी लम्हात में हुस्न इत्तफाक से बच जाता है, मगर उसकी कदरों की हिस्स हमेशा तब्दील हो जाती है। डूम्ड, आफतज़दा। स्ट्रोक, ज़र्ब। फॉर्च्यून, किस्मत। He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. वो जिंदगी के मकसद और उसकी रूहानी अक़दार का कदरदान बन जाता है। It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. अक्सर ये महसूस किया गया है कि जो मौत के साए में जीते हैं या जीत चुके हैं, वो हल्की सी मिठास हर उस चीज़ में ले आते हैं जो वो करते हैं। Perhaps, शायद, I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I was given the use of my eyes, say, for just 3 days. शायद अगर मुझे अपनी आँखों का इस्तेमाल सिर्फ 3 दिन करने दिया जाए तो मैं अपने तहय्युल में बेहतर तौर पर वाज़े कर सकूं कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद है। On the first day, I should want to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी शफ़क़त, शाइस्तगी और मुस्तकिल रफ़ाक़त ने मेरी ज़िंदगी रहने के काबिल बना दी। वर्थ लिविंग, रहने के काबिल। The next day, अगले दिन, the second day of sight. I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. अगले दिन, समायत के दूसरे दिन, मुझे तुलुए सुबह के साथ उठना चाहिए और इस हिजान हेज़ थ्रिलिंग मिरेकल, हिजान हेज़ मौजज़े को देखना चाहिए जिसके बाइस रात दिन में तब्दील होती है। थ्रिलिंग, हिजान, अमेज़। मिरेकल, मौजज़ा।
dawn, तुलुए सुबह। I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. मुझे ज़िंदगी के शानदार मंजर को एहतराम और रौब से देखना चाहिए जिससे सूरज सोई हुई ज़मीन को बेदार करता है। Behold, देखना। Magnificent, अजीमुल शान, this day, इस दिन, I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. अगली सुबह, सॉरी, इस दिन मुझे दुनिया के माजी और हाल की तेजी से झलक देखने के लिए वक्फ करना चाहिए। डिवोट, वक्फ करना, हिस्ट्री, तेजी से, ग्लिम्स, झलक। I should want to see the pageant of man's progress, the kaleidoscopic of the ages. मैं इंसान की तरक्की का साकत लेकिन पुरशिकवा मंजर देखना चाहूँगी जो ज़मानों का अक्सनुमा है। कैलेडोस्कोपिक अक्स। How can so much be compressed into one day? Through the museums, of course. इतना कुछ एक दिन में कैसे समा सकता है? यकीनन अजायब घर के जरिए। The following morning, I should greet the dawn, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. अगली सुबह मैं बड़ी बेताबी के साथ नई खुशियों को दरियाफ्त करने के लिए तलुए सुबह को खुशामदीद कहूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है जिनके पास आँखों की नेमत है जो वाकई देख सकती हैं, उनके लिए हर दिन की सुबह खूबसूरती के नए इंकशाफ के साथ तुलू होगी। ये मेरे this according to the terms of my miracle is to be my third and last day of sight. ये मेरे तसव्वुराती मौजज़े की शराइत के मुताबिक मेरा तीसरा और देखने का आखिरी दिन होगा। Revelation of beauty,
खूबसूरती का इंकशाफ anxious बेताब डिस्कवर दरियाफ्त करना I shall have no time to waste in regret for longing there is so much to see मेरे पास ख्वाहिशात पर पछताने के लिए वक्त नहीं होगा रिग्रेट पछताना longing ख्वाहिशात The first day I devoted to my friends animate and inanimate पहला दिन मैंने अपनी सहेलियों जिंदा और बेजान अशिया के लिए वक्फ कर दिया The second revealed to me the history of man and nature. दूसरे दिन ने मुझ पर इंसान और फितरत की तारीख वाज़े की Today I shall spend in the work-a-day world of the present amid the haunts of men going about the business of life. आज का दिन मैं हाल की दुनिया के काम में गुजारूंगी जिन ठिकानों पर लोग कारोबार जिंदगी के लिए इधर उधर जाते हैं and where can one find so many activities and conditions of men as in New York? क्या कोई इंसान आदमियों की इतनी ज़्यादा सरगर्मियों और हालात के बारे में जान सकता है जितना न्यूयॉर्क में So the city becomes my destination. इसलिए ये शहर मेरी मंजिल बनता है Amid दरमियान हॉर्न्स बार बार आना डेस्टिनेशन मंजिल Now and then कभी कभार I have tested my seeing friends to discover what they see. मैं अपनी देखने वाली सहेलियों को दरियाफ्त करने के लिए आजमाती हूँ Recently, हाल ही में I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. हाल ही में मेरी एक सहेली जो अभी अभी मुझसे मिलने आई जो जंगल से चहलकदमी के बाद वापस आई थी I asked her what she had observed. मैंने उसे पूछा कि आपने क्या देखा Nothing in particular. कुछ खास नहीं She replied. उसने जवाब दिया I might have been incredulous. मुझे शायद थोड़ा शक गुजरता मैं यकीन ना करती Had I not been accustomed to such responses, अगर मैं इस तरह के रवैयों की आदी ना होती For long ago I became convinced, बहुत अरसा पहले मैं कायल हो चुकी थी that the seeing see little, देखने वाले बहुत कम देखते हैं Incredulous, शक करना
शक्की होना, accustomed to, आदी होना, How was it possible? ये किस तरह से मुमकिन है? I asked myself, मैंने खुद से पूछा. For an hour in the woods, 1 घंटा जंगलात में सैर करने के बाद, and see nothing worthy of note, और कुछ भी देखने के काबिल नहीं देखा. I, who cannot see, can find hundreds of things to interest me through mere touch. मैं जो देख नहीं सकती, सैकड़ों चीज़ें जिनमें मुझे दिलचस्पी होती है, महज छूने से ढूंढ सकती हूँ. I feel the delicate symmetry of a leaf. मैं पत्ते की नाजुक बनावट महसूस करती हूँ. Symmetry, बनावट, तनासुब, डेलिकेट, नरम, I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. मैं नकड़ी बर्च के दरख्त की मुलायम जिल्द पर या सनोबर की खुरदरी मोटे बालों वाली छाल पर प्यार से अपना हाथ हर तरफ फेर सकती हूँ. I touch the branches of trees, hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after her winter's sleep. मैं मौसम बहार में पुरउम्मीदी से दरख्तों की टहनियों को कोम्पल की तलाश में छूती हूँ, जो मौसम सरमा के बाद मौसम बहार की बेदारी की पहली निशानी होती है. बट कोम्पल, बार्क, छाल, शैगी, लंबे मोटे बालों वाले, बालों वाला, I feel the delightful velvety texture of a flower and discover its remarkable convulsions, and something of the miracle of nature is revealed to me. मैं फूल की मुसरत बख्श मखमली बनावट को महसूस करती हूँ और उसके गैर मामूली पेचो-खम बल को दरियाफ्त करती हूँ, और फितरत का कुछ हिस्सा मेरे ऊपर आश्कार हो जाता है. रिवील्ड, आश्कार होना. Convulsions, पेचो-खम.
velvety texture, मखमली बनावट, VELVETY, रिमार्केबल, शानदार, इफ आई एम फॉर्चुनेट, अगर मैं खुशकिस्मत हूँ, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. मैं अपना हाथ छोटे दरख्त पर रख देती हूँ और परिंदे के भरपूर गाने की खुशाइन थरथराहट महसूस करती हूँ। I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. जब किसी आबजो नदी का ठंडा पानी मेरी खुली उंगलियों में से गुजरता है तो मैं खुशी महसूस करती हूँ। To me, a lush carpet, lush, ताज़ा सरसब्ज। To me, a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. मेरे लिए सनोबर का कांटेदार सरसब्ज शादाब कलीन और असफंजी घास एक मोटी ईरानी चटाई से कहीं ज़्यादा खुश आइंद है। रग, चटाई। To me, the pageant of seasons is a thrilling and unending drama, the action of which streams through my fingertips. मेरे लिए मौसमों का नाटकी ड्रामा एक पुरहिजान और ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है जिसका अमल मेरी उंगलियों की पोरों में से गुजरता है। If I were the president of a university, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती, I should establish a compulsory course. मैं एक निसाब लाजमी करार देती। In how to use your eyes, अपनी आँखों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. प्रोफेसर साहबान को चाहिए कि वो अपने शागिर्दों को बताएं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी की खुशियों में इजाफा करें जो हकीकी तौर पर देखे बगैर उनकी नज़र से गुजर जाती है। He would try to awaken their dormant and sluggish facilities. उसे उनकी सुस्त और ख्वाबेदा सलाहियतों को जगाने की कोशिश करनी चाहिए। स्लगिश, ख्वाबेदा, कंपल्सरी, लाजमी। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की ट्रांसलेशन 3 days to see की। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी तरह के सवाल की सूरत में आप हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।